हेलो स्टूडेंट्स, आज जनरल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल पार्ट में आज आपके एक थ्योरम है मैक्सिमम पावर थ्योरम, ट्रांसफर थ्योरम, एमपीटी थ्योरम और फिर रेसिप्रोसिटी, मिलमैन इंटेलिजेंस। मिलमैन इंटेलिजेंस ये सब्स्टिट्यूशन मतलब कि थ्योरम्स कहलाती हैं, बट इनको हम कवर करेंगे इसी लेक्चर में। ये छोटी छोटी मतलब थ्योरम्स हैं, उनका जब विशेष आता नहीं है, बट इसके स्टेटमेंट वगैरह अगर आ जाता है कभी कभी तो आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? सबसे पहले हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम देखते हैं। जो फर्स्ट है हमारे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय। ये जो थ्योरम्स है वो बेस्ड है आपके अपने थेवेनिन थ्योरम। सबसे पहले थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी उस पे। तो अभी इसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं, फिर इस पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसके मतलब कि जो स्टेप है कैसे सॉल्व करेंगे वो स्टेप के साथ में फिर हम इसका क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, तो अभी देखते हैं, यदि किसी नेटवर्क को, कोई भी नेटवर्क है तो हेविनाइज्ड क्या कर लिया जाए, हेविनाइज्ड कर लिया जाए, मतलब थेवेनिन के थ्रू इसको क्या कर लिया जाए, रिजॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया जाए, हेविनाइज्ड कर लिया जाए। हेविनाइज्ड कर दिया जाए, कर दिया जाए, अर्थात अर्थात उसको थेवेनिन तुल्य परपथ के, उसको थेवेनिन तुल्य मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट तुल्य परपथ को, परपथ के रूप में, परपथ के रूप में रखा जाए, अर्थात ब्रैकेट में लिख लो इसे, अर्थात अर्थात है तो एक वोल्टेज स्रोत होता क्या थेवेनिन में, एक वोल्टेज स्रोत, वोल्टेज Vs तथा एक श्रेणी प्रतिरोध, श्रेणी स्रोत प्रतिरोध, Rs के रूप में, Rs के रूप में। ये आपका ब्रैकेट ये वाला क्लोज हो गया। ठीक है, तो नेटवर्क के आउटपुट के आउटपुट टर्मिनल पर लगे लोड को अधिकतम पावर
तब डिलीवर होती है, तब डिलीवर होती है जब लोड प्रतिरोध का मान, जब लोड प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान तुल्य प्रतिरोध के, तुल्य प्रतिरोध, मैंने जो आर एस ऊपर लगा था, या थेवेनिन रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। कब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी? जब लोड रेजिस्टेंस किसको होगा, जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा रहा है उसके बराबर होता है। सही है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए, यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी नेटवर्क में, नेटवर्क या सर्किट में लगे लोड प्रतिरोध को अधिकतम शक्ति तब प्राप्त होती है जब उसका मान स्रोत प्रतिरोध के तुल्य होता है, के तुल्य होता है। मतलब RS बराबर RL, ये कंडीशन होती है तो फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। किसी भी कोई भी सर्किट है उसको जब थेवेनिन किया जाता है, मतलब कि थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तब उसमें एक वोल्टेज सोर्स होता है और एक उसके सीरीज में रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। तो उस नेटवर्क में जो आउटपुट पावर तब अधिकतम डिलीवर होगी जब उसका जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो उसके जो लोड रेजिस्टेंस है ना उसके बराबर होता है। मतलब कि जो नेटवर्क में लोड रेजिस्टेंस है उसमें तब पावर अधिकतम आपको मिलेगी जब उसका मान स्रोत रेजिस्टेंस के प्रतिरोध के बराबर होता है, अर्थात RS बराबर RL, कह सकते हैं RTH बराबर R। ठीक है। देखो ये होता है, मान लो कोई सर्किट है, कोई भी इस टाइप से सर्किट है जो लीनियर है और उसमें बहुत सारे सोर्सेस हैं प्लस इम्पीडेंस है। ये RL है, ये AB टर्मिनल है। अगर हमने इसको क्या किया, थेवेनाइज्ड कर दिया। अब जब थेवेनाइज्ड कर दिया तो जो हमारा सर्किट बनता है ना वो इस टाइप से आ जाता है। किस टाइप से आ जाता है? इस टाइप से आ जाता है। एक वोल्टेज सोर्स VTH होता है ना, एक रेजिस्टेंस RTH होता है, और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस में यहाँ करंट कौन सी आती है? IL, करंट ऑफ लोड। अब ये करें इसको थेवेनाइज्ड कर दिया जाए। अब ये थेवेनाइज्ड में मान लो ये BTH वगैरह BTH और वो है, तो इसको BTH को उन्होंने क्या किया कि BS मान लिया वोल्टेज सोर्स, और RTH को क्या मान लिया, सॉरी RS, सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स। तो अब कह रहे हैं कि इसमें अधिकतम पावर की जो कंडीशन है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन होगी, वो क्या होगी? मैक्सिमम, अभी मान लो अभी इसमें करंट कितनी जा रही है, यहाँ पे ये हटाते हैं,
मान लो हम ये हटाते हैं और आप देखो इसमें अधिकतम करंट कितनी होगी, करंट कितनी होगी इस सेकंड में, करंट कितनी होगी, करंट लोड करंट कितनी होगी, लोड करंट कितनी होगी, आई एल बराबर कितनी थी, बी एस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर एस प्लस आर एल, इतना ही तो होगा। और अगर हम पावर की बात करें तो ये करंट है, पी बराबर कितना होता है, पी बराबर होता है बी इंटू आइए लोड का तो चाहिए, तो बी एस कितना, फिर से अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई बी, अब आई एल की वैल्यू रख दो, ये बी एस हो गया गुणा आई एल की वैल्यू कितनी है, बी एस अपॉन आर एस प्लस आर एल, मतलब कि ये हो सकता है बी एस स्क्वायर अपॉन आर एस प्लस आर एल, एक तो ये हो सकता है, दूसरा पी क्या हो सकता है, आई एल स्क्वायर इंटू आर, आर कौन सा, लोड का रेजिस्टेंस है ना, तो आई कितना है हमारा, आई यहाँ पे देखो बी एस अपॉन आर एस प्लस आर एल का होल, ये तो आई है इंटू आर एल, यही तो होगा। अब कंडीशन क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की जो कंडीशन है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन, वो कंडीशन है आपकी जो आर एल है वो किसके, आर एस का, मतलब आर एस, या आर एस बराबर क्या हो जाएगा, आर एल, सही है। तो अब कितनी होगी पावर, अब पावर हो जाएगी बी एस स्क्वायर अपॉन आर एस प्लस आर एल, इसका भी तो स्क्वायर ही था, मतलब ये पूरे का होल का स्क्वायर था ना, इंटू आर एल, अब आर एल तो आर एल ही रहा, बी एस स्क्वायर बी एस इंटू आर एल अपॉन ये जो नीचे है ये कितना हो जाएगा, ये मान लो हो जाएगा आर एस और प्लस आर एल प्लस आर एल, ठीक है, का स्क्वायर, मतलब कि बी एस स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन टू आर एल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी एस स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन फोर आर एल स्क्वायर, एक आर एल से आर एल कटेगा तो ये जो आया बी एस स्क्वायर अपॉन फोर आर एल, ये आपकी मैक्सिमम पावर हो गई, पी मैक्स हो गई, जो पी मैक्स की कंडीशन है, पी मैक्स कितनी हो गई, बी एस स्क्वायर अपॉन फोर आर एल, इतनी आपकी अधिकतम पावर ये वॉट में ट्रांसफर होगी, कब होगी, जब लोड रेजिस्टेंस आपके सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होगा, क्लियर। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इस पे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि कैसे हम करेंगे। मान लो ये क्वेश्चन है आपका, चित्र में प्रदर्शित, चित्र में प्रदर्शित परिपथ में, परिपथ में आर एल का वह मान ज्ञात कीजिए, आर एल का वह मान ज्ञात कीजिए, इसमें लोड रेजिस्टेंस निकलवाया, ज्ञात कीजिए जिससे, जिससे आर एल को अधिकतम शक्ति प्राप्त हो, जिससे आर एल को अधिकतम शक्ति प्राप्त हो, ठीक है। देख लो चित्र, देख लो चित्र में क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है, एक टर्मिनल है ए, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस ये टर्मिनल ए बी के अक्रॉस है, जिसको बोल आर एल है, ठीक है।
एक और रेजिस्टेंस है, ये कितने ओम का, ये 2 ओम का है। ये 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ये 3 ओम का है। और ये हमारा 4 वोल्ट का अनदर वोल्टेज सोर्स है। अब इसको हम पहले तो इसको क्या करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में बदलना है, इसको इसमें बदलना है। सही है। RTHRS, ठीक है। ये सर्किट को हमें इसमें बदलना है। तो पहले हम इस सर्किट को थेवेनिन सर्किट में बदलें। थेवेनिन सर्किट में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले हम VTH की गणना कर लें। VTH की गणना करने के लिए सबसे पहले लो जो हमारे टर्मिनल है 6 वोल्ट और ये 2 ओम, और यहाँ पे क्या कर दें, इसको ओपन सर्किट कर दें। क्या कर दें, RL को रिमूव कर दें और इसे ओपन सर्किट कर दें। यहाँ पे VTH मिलेगी। यहाँ पे कितना 3 ओम है और यहाँ पे कितनी है 4 वोल्ट है। क्लियर। अब हमें VTH की गणना करना है। हमें क्या करना, VTH की गणना करना है। अब हमें इसमें करंट कितनी है, I फ्लो हो रही है। पूरे में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है। हमें I की पहले गणना करना है। पूरे में लगा लो 6 माइनस 2I माइनस 3I माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये कितना हुआ, 3I है ये, और 5I और ये 2I, ये माइनस का ये 6 माइनस 4 2 माइनस 5I इक्वल टू 0, I इक्वल टू 2/5 एम्पियर। I इक्वल टू इतना है। अब इस वाले लूप में लगा लो हम। सही है। 6 माइनस 2I प्लस माइनस VTH बराबर 0। अब VTH बराबर 6 माइनस 2I, I इंटू 2/5, 6 माइनस 4 अपॉन 5, 5 6 है 30 माइनस 4 अपॉन 5, 26 upon 5 VTH. Now the voltage of Thevenin is 26 upon 5 वोल्ट। आपकी जो वोल्टेज आएगी इसको हम BS भी मान सकते हैं, क्योंकि हम VTH को BS मान रहे हैं। तो अभी हम जो सर्किट बनाएंगे उसमें 26I5। नाउ कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस। RTH की कैलकुलेशन करना है और यहाँ पे RTH को RS मानना है, ठीक है। अब हमारे जो ओपन सर्किट था उसके थ्रू हम देखेंगे सारे जो सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, उनको क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, RTH काउंट करेंगे। और इधर कितना हमारा रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम है, ये हमारा कितना 2 ओम है। इधर का ये 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स भी क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब हमारा ये दोनों क्या है, पैरेलल में है ना। तो RTH बराबर 2 पैरेलल 3 ओम। तो 2 इंटू 3 अपॉन 5, 6 अपॉन 5 ओम। तो जो आपका RTH था, RTH बराबर RS था, वो 6 अपॉन 5 ओम आ गया। अब आपको RS निकल गया ना। अब थेवेनिन सर्किट आपका क्या होगा, थेवेनिन सर्किट कितना होगा, थेवेनिन आपका सर्किट कितना होगा, थेवेनिन सर्किट आपका होगा एक वोल्टेज सोर्स, एक सीरीज में रेजिस्टेंस हो गया। नाउ एक ये RL की तो गणना करवाई ना, RL। तो हमारा ये हो गया, जो हमारा BS है वो 26/5 एंड RTH जो RS हो गया वो हो गया 6 अपॉन 5 ओम, और ये हो गया वोल्ट। अब ये कह रहे हैं कि RL की वैल्यू क्या है। हमें मालूम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए कंडीशन होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए कंडीशन है कि आपका जो RL है वो RS के बराबर होना चाहिए। तो RL की वैल्यू, RS कितना है, RS इज 6 अपॉन 5 ओम। तो नाउ we can say the value of load resistance RL will be 6/5 ohm. Then maximum power transfer through load. So this question is almost complete, solve हो गया पूरी तरीके से आपका। ये हो गया इतना, और कितनी शक्ति जाएगी ये भी देख लो, पावर ट्रांसफर कितनी हो रही है।
आपका P इक्वल टू कितना हो गया, बी एस स्क्वायर अपॉन 4RL। तो बी एस कितना है 26/5 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आर एल कितना हो गया 6/5। अगर इसको सॉल्व करें 26 × 26/5 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 6/5, एक 5 से 5 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपका जो बचा वो है 26/20 इंटू 26, ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 6, 2 to the 4, 13, 169/30, ये आ गया 550, 1996 अप्रोक्स। जो पी मैक्स है वो होगी हमारी, पी मैक्स करीब होगी आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी 5.6463 वॉट। कितनी होगी 63 वॉट, ओके। तो ये आपका कितनी पावर हुई, और कंडीशन में भी कितना है, आरएल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 6/5, और पावर ट्रांसफर कितनी हो रही है 5.36 वॉट। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नाउ अब आपका जो दूसरी थ्योरम्स है वो आ रही है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। टाइम इज 21, नाउ कंप्लीट हो जाएगी। क्या है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। थ्योरम इंग्लिश में होगा रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इसमें भी एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। वो स्टेटमेंट ये है, यदि किसी बाइलेटरल लीनियर, यदि किसी बाई बाई मतलब दोनों डायरेक्शन, लेटर मतलब डायरेक्शन, लेटर लीनियर प्रतिबाधाओं से, लीनियर मतलब रेखीय प्रतिबाधाओं से निर्मित नेटवर्क के दो बिंदुओं के दो बिंदुओं के मध्य वोल्टेज बी अप्लाई करने पर, वोल्टेज बी अप्लाई करने पर नेटवर्क के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य करने पर, नेटवर्क के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य प्रवाहित धारा का मान के मध्य धारा का मान I है, तो B तथा I की पोजीशन परस्पर बदल देने पर भी, परस्पर बदल देने पर भी बी आई का अनुपात B और I का अनुपात अप्रभावित रहता है, प्रभावित
रहता है। कहने का मतलब है कि अगर दो मतलब उनके बिंदु के मध्य वोल्टेज भी अप्लाई किया है और किन्हीं दो बिंदु के मध्य अगर देखें वहाँ करंट अप्लाई करने के बाद जो करंट बनता आई, तो उनका उनकी जो पोजीशन उनको परस्पर अगर बदल दे, बी की जगह आई की जगह बी कर दे, तो उनका जो रेशियो ना वो भी क्या रहता है, सेम रहता है, वो अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। नेक्स्ट आती है आपकी सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। कौन सी आती है? सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। सब्स्टिट्यूट थ्योरम क्या है? एनी इम्पीडेंस इन अ नेटवर्क कैन बी रिप्लेस बाय ईएमएफ सोर्स ऑफ जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस इम्पीडेंस एंड इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इम्पीडेंस इज रिप्लेस्ड। तो इसमें दो हैं कि एनी इम्पीडेंस कोई भी प्रतिबाधा है, जैसे कि अब इसके सब्स्टिट्यूशन थ्योरम में आप देखोगे एनी इम्पीडेंस इन इन अ नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड can be replaced by a EMF by a EMF source of zero internal impedance and the instantaneous potential difference across the impedance replaced। ठीक है। नाउ ये कोई Z है, ये करंट I है। नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ EMF एंड इम्पीडेंस। नेटवर्क कंसिस्टिंग एनर्जी सोर्स प्लस इम्पीडेंस किसमें रिप्लेस हो जाएगा? नेटवर्क कंसिस्टिंग एनर्जी सोर्स एंड सेम उसमें हो जाएगा। और ये आपका इम्पीडेंस है वो किसमें आ जाएगा? EMF जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू। इसमें भी नेटवर्क क्या करेगा? कंसिस्ट करेगा एनर्जी सोर्स और इम्पीडेंस को, और ये बन जाएगा आई जेड, वो भी किसमें? निगेटिव में। ये वोल्टेज है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन थ्योरम है। और आपकी आ जाती है टेलीगेंस थ्योरम। कौन सी आती है? टेलीगेंस थ्योरम। इस let a network has n node, let a network has n nodes and and n branches if the reference branch kth kth reference branch has voltage drop V of k and series current IK, I of k, then
summation of n branches k equal to 1 to voltage of k in and t into current of k into function of t equal to 0। ये एक कंडीशन है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी नेटवर्क है जिसमें n नोड्स हैं, n ब्रांच है, देन जो नेटवर्क रेफरेंस जो ब्रांच का वोल्टेज है वो बी के होगा, उसमें सीरीज करंट कितनी होगी, आई के होगी, तब क्या होगा, ये कंडीशन होगी। नाउ मिलीवन थ्योरम्स, मिलीमैन थ्योरम, मिलीमैन थ्योरम है, इनकी थ्योरम कह रही है, इट स्टेट दैट if several voltage source in series, बहुत सारे सोर्स हैं, वोल्टेज सोर्स है वो किस में, सीरीज विद द एडमिटेंस, किसके साथ है, एडमिटेंस, ये इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, as shown, अब इन फिगर में बनाऊंगा, अभी आपको दिखाऊंगा इन फिगर, द इक्विवेलेंट सर्किट, इसका तुल्य परपथ कितना होगा, इक्विवेलेंट सर्किट कैन बी shown as a combination of an equivalent voltage source B in series with an impedance Z। कह रहे तो ये बदल जाएगा, एक ऐसे सर्किट कॉम्बिनेशन ऑफ एक वोल्टेज सोर्स का जैसे B बोलेंगे, और सीरीज में क्या होगा, इम्पीडेंस होगा। तो हियर Z इक्वल टू 1/समेशन ऑफ Y, टोटल इम्पीडेंस होगा, अब ये होगा कितना होगा, समेशन Y/2 प्लस Y n तक। तो B बराबर कितना होगा, B1 Y1 B2 Y2 सोन एंड Y1 प्लस Y2 प्लस Y3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ बी वाई अपॉन समेशन ऑफ वाई वोल्ट। ठीक है, इसका सर्किट होगा, ये एडमिटेंस है, यहाँ वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, ये एडमिटेंस है, Y1 ये पैरेलल में होगा, सीरीज B1 B2 Y1 Y2 Y3 B3, सही है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ऐसे सोर्स में जो Z होगा और सीरीज विद वोल्टेज प्लस माइनस बीम, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यही आपकी क्या है, मिलमैन थ्योरम है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। ये यूनिट आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, यूनिट सेकंड इज कंप्लीट, और अब यूनिट थर्ड आपकी चलेगी, वो यूनिट होगी वोल्टेज और धारा सोर्स।
सही है। तो ये सोर्स, ये आपकी यूनिट होगी, थर्ड यूनिट हो जाएगी। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही।